वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में 8 दिसंबर 2025 स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और कक्षा के प्रारंभ के लिए हमारे बीच में मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल ले। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम 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 अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। जी वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में 8 दिसंबर 2025 में गोविंद भाई की ओर से आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन मन के भाव और कुछ विशेष जानकारियां आप सभी के सामने आज हम एक दूसरे से परिचित होंगे। तो सबसे पहले अगर दिखे तो आप इसे देख सकते हैं। आप सभी को चलो तारानगर में उपहार नहीं भार मिला था, उपहार नहीं भार मिला था। और इस भार को किस प्रकार हल्का किया जाए, भार को उतारा जाए, उस प्रयास में आज इस दूसरे जानकारी के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले देखें इसमें है क्या। एक मिनट मैं अपने आप को स्पॉटलाइट पे कर दूं जिससे कि आप सभी आसानी से देख सकते हैं। जो आप सभी को भार दिया गया था, उस भार को हल्का करने के लिए इस इसमें क्या है। सबसे पहले देखते हैं नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा, हमारी बहनें, हमारे घर की लक्ष्मी की सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसकी जानकारी इस बॉक्स में निकाल के देखते हैं कि क्या है जो आप सभी के लिए एक जरूरी है। खोलो, तैयार है? आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें, देखें, कोई नहीं, देखना नहीं है।
सौभाग्य सुंठी पाक। हर माँ बहन बेटी के लिए अमृत तुल्य है सौभाग्य सुंठी पाक। आपका भार तभी हल्का होगा जब आप शरीर से स्वस्थ होंगे। तो इस मौसम में हर माँ बहन बेटी को सौभाग्य सुंठी पाक बनाकर या उपलब्ध कराकर सेवन करना चाहिए। हमारी स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की अनेकों बहनें, अब हम कह सकते हैं कि हमारे बहनों में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े योग को, बड़े से बड़े आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त विधि से बनने वाली औषधियों का निर्माण घर में कर सकती हैं। तो स्वस्थ 30 नवंबर तृतीय स्वदेशी चिकित्सा जो 3 दिवसीय होने वाली है, इस स्वदेशी चिकित्सा में हम पहुंचे और उसके लिए हम कार्य करें तो जरूरी है सेहत का ध्यान रखना। तो सेहत का ध्यान रखने के लिए सबसे नारी शक्ति के लिए उत्तम सर्वोत्तम औषधि है सौभाग्य सुंठी पाक। कैसे बनाया जाएगा इस पर चर्चा करेंगे अगले दिन। आज चर्चा करते हैं कि अपने भार को निभाने के लिए हम किस प्रकार क्या क्या काम करें कि हमारा भार उतरे। हमारे चलो चौपन के 3 दिवसीय तृतीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी में हम बहुत ही अच्छे से कार्य कर सके। और तो सबसे पहले सेहत का ध्यान रखते हैं, उसके लिए सौभाग्य सुंठी नारी सुरक्षा में सौभाग्य सुंठी आप स्वयं बनाएं, अपने आसपास उपलब्ध होने वाले उपलब्ध कराने वाली बहनों से मंगाकर इसे सेवन करें अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए। लेकिन विनती यही है कि हर बहन इसे तैयार करें, क्योंकि इसे तैयार करने के लिए जो भी सामग्री औषधीय सामग्री चाहिए वो आपको हमारे जो जानकार हैं फ्रंटलाइन पंसार खाना उनके द्वारा एक पैकेट तैयार करवा दिया जाएगा। अगर आपके पंसार खाने में उपलब्ध है तो आप वहां से ले सकते हैं, फ्रंटलाइन पंसार खाने को बता के वहां से मंगा सकते हैं, बाकी बनाने का काम आपका। चलिए, एक नारी सुरक्षा की स्वास्थ्य की पहली कड़ी में स्वास्थ्य के बाद दूसरा, खोल दो आंखें बंद ईमानदारी से। दूसरा है नारी सुरक्षा में सबसे पहले हमारी दांत बहुत मजबूत होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए। शुरुआत करते हैं सुबह से। तो नारी सुरक्षा में क्या क्या जरूरी है उसके लिए आपको याद दिलाता रहे कि हमें नारी सुरक्षा करनी है। तो नारी सुरक्षा अंकित ब्रश का उपयोग करें जिसके ब्रिसल बहुत ही नाजुक हैं, आपकी मुलायम मसूड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और कण कण में जगह जगह में जमे मैल को बाहर निकालेगी। तो नारी सुरक्षा बम्बू वुडन का बना हुआ ब्रश और दांत सुंदर दिखे, दांतों में कोई तकलीफ ना हो, तो हम घरेलू मंजन तो बना ही सकते हैं। जो नहीं बना सकते वो फ्रंट लाइन के द्वारा और स्वस्थ समृद्ध परिवार सुमित भाई के माध्यम से सैकड़ों परिवारों तक पहुंचाने के बाद सबसे बेहतरीन मंजन दंदासा मंजन, इस मंजन का प्रयोग करें। कल फ्रंटलाइन पंसार खाने जी के सानिध्य में होने वाली शिविर में बातचीत के दौरान पिछले 15 साल में
10 दिनों के अंदर अगर किसी को परिणाम नहीं मिलता है तो ये क्या बोलते हैं, मनी बैक गारंटी। तो अभी तक सिर्फ 2 जनों ने उन्हें वापस किए हैं 15 वर्षों में। 15 वर्षों से हम सभी के जानकार और नजदीकी अनुभवी पिता तुल्य रविंद्र अरोड़ा जी के द्वारा बनाया गया धनदासा, और इसकी विशेष जानकारी कि किस प्रकार हमारे को और अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए एक वीडियो क्लिप स्वस्थ समृद्ध परिवार की नारी सुरक्षा के चैनल पे डल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो सुबह की शुरुआत सबसे पहले सेहत, उसके बाद आपके सुंदर सुंदर दांत बने रहें। अब चलते हैं अगली सुरक्षा में। दांतों के बाद सभी को प्यार है बाल से। बाल से नारी शक्ति की सुंदरता का दूसरा जो है वो बाल, उन्हीं के द्वारा बनाया गया एक हर्बल हेयर शैम्पू, फ्रंटलाइन पल्सार खाने के धनबाद आयुर्वेद के द्वारा बनाया गया हर्बल हेयर शैम्पू। और हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के से जुड़ी कई बहनें भी इसे बनाती है, अलग अलग शैम्पू। तो आप उन्हें भी और खुद भी अपना शैम्पू बना के अपने बालों की रक्षा कर सकते हैं जिन्हें चाहिए। तो इस तरीके से बालों की देखभाल। तो बालों की देखभाल में एक और हमारे हाथ में है जो हम लोग आसानी से अपने घर में तैयार कर सकते हैं, नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन से बनने वाला और ब्यूटी ऑयल की सीरम जैसे ऑयल की क्वालिटी और बेहतरीन खुशबू के साथ हेयर बॉडी लोशन। उसके बाद ब्यूटी क्रीम जो बनती है, ब्यूटी क्रीम जो बनती है उस ब्यूटी क्रीम के साथ मिक्स करके बनाया गया हेयर ऑयल, आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, इनके तेलों से मिश्रित और ब्यूटी ऑयल के सीरम से मिश्रित हेयर ऑयल। आपके बाल खूबसूरत रहें और तकलीफदायक, मतलब जो भी बालों की समस्या है वो नष्ट हो जाए। दांत हो गए, बाल हो गए, अब त्वचा की भी देखभाल करते हैं। तो त्वचा की देखभाल में हेयर बॉडी लोशन के साथ बॉडी को, और सीरम के रूप में ब्यूटी ऑयल जो आप सभी जानते हैं, बनाना भी जानते हैं। ब्यूटी ऑयल ये भी आपकी खूबसूरती को बनाए रखेगा, जिससे कि आपके द्वारा कही गई बातें समाज मानेगी। और ब्यूटी क्रीम, स्वस्थ समृद्ध परिवार की अनोखी खोज ब्यूटी क्रीम जो सुंदरता ही नहीं देती, चर्म रोगों का भी नाश करती है। अनेकों जगह परीक्षित इसे भी बनाने के लिए बताया गया है। बहुत सारी बहनों को बहुत सारे सभी चर्बी से लेके परेशान हैं, आंतों की समस्याओं से लेके परेशान हैं। तो चर्बी नाशक चूर्ण भी स्वस्थ समृद्ध परिवार की बहनें बनाना जानती हैं। वाकई पूजा बहन के अभी ताजे ताजे अनुभवों के बाद दिल किया कि इस पे एक बार और जोर दिया जाए, इसे जरूर बनाएं, क्योंकि पहले भी अनेकों अनुभव हैं। तो चर्बी नाशक चूर्ण बनाकर इसका सेवन करें, इससे आप अपने मोटापे और एक्स्ट्रा फैट को दूर करें, जिससे कि चलो चौपन में आपका भार ना बढ़े, स्टेज टूटने का डर ना हो। ठीक है। सुंदरता की ही कड़ी में अपने होम्योपैथी दवा, ब्यूटी ऑयल, मुल्तानी मिट्टी जैसे प्राकृतिक चीजों से बना हुआ, हाथों से बना सकने वाले हर परिवार हेयर होम्यो घरेलू फेस पैक, इसे भी बना के समय समय पे इस्तेमाल करें, जिससे कि आपकी सुंदरता बरकरार रहे। और माँ बहनों की सुरक्षा में, नारी सुरक्षा में, उनकी सुंदरता की सुरक्षा में एक और औषधि रोम नाशक लेप, अनवांटेड हेयर से मुक्ति, मुक्ति ना सही तो कम से कम राहत। पिछले 2-2.5 साल के
अनुभवों के आधार पर कह सकते हैं कि रोमनाशक लेप भी नारी सुरक्षा में एक अहम रोल निभा रहा है उनकी सुंदरता में। तो रोमनाशक लेप, ये सारे जो बताए जा रहे हैं हर कोई अपने घर में बना सकता है, ये इतना साधारण है। फिर कैसे भूल सकते हैं इस अद्भुत औषधि को जिसका नाम है शक्ति सुरक्षा। आपको कोई समस्या है तब भी और नहीं है तब भी, ये एक ऐसी औषधि है जिसे हम कुछ दिनों तक लेकर अपने आप के, अपने हार्मोन्स को और अपने अंदरूनी विकार, गर्भाशय के विकार, श्वेत प्रदर जैसे रोगों को तो पूर्णतः नष्ट करती है। तो शक्ति सुरक्षा नारी सुरक्षा की कड़ी में एक बेहतरीन औषधि है शक्ति सुरक्षा। और नया नया जन्म हो लिया है, नया ये जो इसके अंदर जो है ना, इसका जन्म अभी आज ही हुआ है, सुबह सुबह हुआ है, इसका जन्म आज सुबह हुआ है। चलें देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसका जन्म स्वस्थ समृद्ध परिवार में आज ही हुआ है। ये बच्चा उल्टा पैदा हो रहा है, ठीक है। देखो इसका सर नीचे है, अब इसको सीधा कर देते हैं। और इसके अंदर है, अभी यही नहीं है, ये भी बच्चा आया तो उसे आराम से सुरक्षित रख रखे हैं। अद्भुत माँ बहन बेटियों के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की अद्भुत खोज का दर्शन करने वाले हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज वेल का जन्म हो चुका है। आप सभी इसका स्वागत करें। सर्जरी से बचाया बहुत सारी बहनों की सुंदरता का एक अभिन्न हिस्सा है उनके स्तनों का सुंदर होना। और बहुत ही सर्वसाधारण तरीके से इसे हर बहन बेटियां अपने घर में तैयार कर सकती हैं। स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो सबसे अनोखी बात है ना, यही है हर खोज का प्रयास कि सरल हो, परिणाम सफल हो और दुष्प्रभाव माइनस में हो, जीरो भी नहीं, माइनस में। तो इस ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज वेल कैसे तैयार करें इसकी जानकारी और इसके अनुभव तो कल आप सभी को सुनने को मिल गया होगा और इसके बारे में चर्चाएं कल ही होनी थी, लेकिन आप सभी के आशीर्वाद से मुझे स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्वारका में सेक्टर 13 में विश्वास मेडिटेशन के तहत तो कल इसके बारे में जो मन में खुशियां थी, क्योंकि एक दिन पहले जीत की खबर और वो कैसे पेट में बच गया मेरे से, यही हैरानी की बात है। तो शायद इसका जन्म होना था, इसका नामकरण होना था, तो ये सारी चीजों के लिए रह गया। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज वेल, इसके लिए घटक क्या है? सबसे फेवरेट, मेरा सबसे फेवरेट तेल अरंड का तेल, कैस्टर ऑयल। और दूसरी औषधि स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा के दौरान फिटकिरी का पुनः स्वाध्याय करने के कारण ही इसका जन्म हुआ। पूरी कहानी
भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। पूजा बहन का मैसेज आता है कि भैया मेरा ब्रेस्ट बहुत हैवी है, अपने आप में बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, दर्द महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, मेरा कई सालों से है, आपसे बात कह रही हूँ, इसका कोई समाधान निकालें। कुछ जानकारी लेने के बाद उम्र कितनी है, वजन कितना है, कब से है, क्या क्या तकलीफ है, तो पता चला कि वो एक दूध पिलाती हुई स्तनपान कराने वाली माँ है। स्तनपान कराने वाली माँ, उसके दूध का भी ध्यान रखना है। तो बुद्धि आई कि अरंड के तेल से इसके दूध बढ़ेंगे और फिटकिरी से संकुचन पैदा होगा। और इससे पहले भी आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों को जब आप देखेंगे तो कई जगहों पे आपको अनुभव के रूप में मिलेगा कि सरसों के तेल में फिटकिरी को पीसकर धूप में रख के उसे लगाने से मस्से झड़ जाते हैं। अरंड के तेल में फिटकिरी पीसकर धूप में रख देने से, उसे लगाने से बवासीर के मस्से झड़े हैं और वाकई झड़े हैं। पीछे सविता बहन के माध्यम से फिटकिरी को गुड़ के साथ पीस के लगाने से गांठें गली हैं। तो ऐसे फिटकिरी के अनेकों अनुभवों के साथ राजीव भाई का नाम लेकर आप सभी की दुआओं से उस बहन को लिखा 100 ml अरंड के तेल में 20 ग्राम फिटकिरी पीस कर धूप में रख दें, सुबह शाम मसाज करें और 20 दिनों का परिणाम 25% उसके ब्रेस्ट जो हैं रिड्यूस हो गए और दूध की मात्रा अद्भुत बढ़ा। यानी ढूंढा एक मिला दो, दूध वर्धक भी साबित हुआ, ब्रेस्ट भी छोटे हुए, ब्रेस्ट में स्टिफनेस भी आई, ढीलापन कम हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत अनोखी खोज अब हम सभी 100 परिवारों की जिम्मेवारी है कि इस ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल के और अनुभवों को इकट्ठा किया जाए। इस्तेमाल क्या हुआ? 100 ग्राम अरंड के तेल में 20 ग्राम फिटकिरी को बारीक पीसकर उसमें मिलाकर धूप में रख दिए, सुबह से लेकर शाम तक धूप में रखा और पहले दिन से ही इसे इस्तेमाल करना शुरू हुआ, ऐसा भी नहीं। और तीसरे दिन उस बहन का मैसेज था, फोन था कि भैया मेरा भारीपन कम लग रहा है, दर्द कम लग रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले ही वो मुझे 29 को भी फोन करना चाहती थी, लेकिन चलो तारानगर की व्यस्तता को देखते हुए, और आप सभी को एक बात और बताऊं, चलो तारानगर की व्यस्तता को संपन्न करने में आप सभी बहुत सारे बहने भाइयों का आशीर्वाद है। बहुतों ने अपनी समस्याओं को अपने अंदर दबाए रखा। आज भी सुबह फोन आया मेरे पास, कह रहे भैया आप अमेरिका इंग्लैंड से फोन आया वंदना वर्मा दीदी का कि मैंने फोन आया तो मैंने कहा तू जिंदा है? कह रहे हाँ भैया। मैंने कहा आज कैसे याद आ गया? कह रहे भैया याद तो मैं बहुत दिनों से कर रही थी, लेकिन आपकी व्यस्तता को देखते हुए कि आप चलो तारानगर में व्यस्त होंगे तो मैंने अपनी आपको चिंता ना करे वाली बात के साथ संभाल के रखी, तो आज मैंने सुबह आपको फोन किया। तो इस तरीके की बहुत सारे परिवारों का साथ भी मिला कि उन्होंने हमारी व्यस्तता को नहीं बढ़ाया, व्यस्तता में भी व्यस्तता नहीं डाली। इतना ख्याल रखने वाले भाई बहन हैं, परिवार हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के। बहुत सारे जो भाई बंधु हैं जो चलो तारानगर में नहीं पहुंचे, तो उन्होंने कमान पीछे से स्वस्थ समृद्ध परिवार की ऐसी संभाली कि किसी का मैसेज हो उसे रिप्लाई करना, चौपाल है चौपाल पे जवाब देना, पारिवारिक माहौल को बनाए रखना,
सभी ने अपना फर्ज निभाया और इन सभी परिवारों का ही ये परिणाम है, आप सभी के आशीर्वाद से। तो ये नया नई खोज नारी सुरक्षा में ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल बनाने का तरीका जो बताया गया, 100 ml अरंड के तेल में 20 ग्राम फिटकरी पीसकर, मैं आप लोगों को, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि राजीव भाई का नाम लेकर आप लोगों के परमपिता परमेश्वर से जो भी मन में हुआ और उसके परिणाम मिल जाते हैं, नई नई चीजें ढूंढी जाती है और आसानी से, बहुत ही आसानी से। तो हम सबकी एक ही जिम्मेवारी, इस नए खोज को परीक्षित करना। मैं तो अपने प्रयासों में जब भी फिटकरी, आज भी देखें, आज आप स्टेटस पे देखेंगे कि फिटकरी का जलवा फिर नजर आया, ब्यूटी क्रीम का जलवा फिर नजर आया। तो नई नई जो खोज होती है, यही हमारे अनेकों घरेलू उत्पाद हमें सामर्थ्यवान भी बनाएगा, घर बैठे व्यवसायी बनने का। अपने जानकारों के संग बनाना सबको बताएंगे, जो नहीं बनाएंगे उन्हें हम बनाकर अपने हाथों से भाई बहन के रूप में उपलब्ध कराएंगे और उनसे मिलने वाली सहयोग राशि से चलो चौपन और अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यवहारिक उन सभी में उसका उपयोग करते हुए खुली आंखों के सपने रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय शिलालेख संग्रहालय में तन मन धन से साथ देंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद, जय नारी सुरक्षा। ऐसे ही खोज लगातार जारी रहेगा। वंदे मातरम। किन्हीं को कुछ मन में प्रश्न हो तो आप सभी अपने प्रश्न के लिए हैंड रेस कर सकते हैं। और एक जानकारी आप सभी को और बता दूं, एक जानकारी, अभी पीछे आप टॉवल देख रहे हैं चलो तारा नगर का, आप सभी को बहुत ही जल्द उपलब्ध कराया जाएगा। करें तैयारी चौपन की, ये तौलिया आप लोगों के पास पहुंचने वाला है। जो जो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में, नारी सुरक्षा के प्रयास में घरेलू उत्पादों को बनाकर उनके अनुभवों को इकट्ठा करेंगे, उन्हें चलो चौपन, करें तैयारी चलो चौपन की तौलिया नारी सुरक्षा की ओर से उपहार स्वरूप भेजा जाएगा, जिससे कि आपके हौसले और बुलंद हों। जी, 3 हैंड रेस हैं। सबसे पहले हैंड रेस ले लेते हैं नीतू महेश्वरी दीदी का। जी दीदी। भैया ऐसे तो हमें ही परेशान करना है, लेकिन फिर भी मैं एक बात पूछूंगी कि किसी भी उम्र के ऊपर आजमाया जा सकता है क्या भैया? जी, देखिए दीदी, यहाँ पे हम साधारण तरीके से बात करते हैं। इसमें है क्या, अरंड का तेल और फिटकिरी, तो इस्तेमाल तो हम किसी के ऊपर कर सकते हैं। और यही नहीं, ये बवासीर के मस्से की भी दवाई हो गई, क्योंकि बवासीर के मस्से में तो हम पहले इस्तेमाल कर ही रहे थे, बस मैंने उसे ब्रेस्ट पे इस्तेमाल करवा दिया। जी भैया। आप पाइल्स के द्वारा जो इलाज में भेजता हूँ उसमें आप देखेंगे कि सरसों तेल में फिटकरी को पीस के लगाने का, अरंड के तेल में फिटकरी को पीस के लगाने का पहले से ही है, बस हमने उसको इस्तेमाल ऊपर नहीं किया था। वो मतलब वो था, जैसे ही ऊपर क्या, अरंड के तेल का हम इस्तेमाल गांठों में कर ही रहे हैं, गांठ हो जाता है, अरंड के तेल से मसाज करते हैं, गांठें कम हो जाती है। और स्तन, छोटे स्तनों को बड़ा करने में अरंड का तेल, लेकिन वहां पे बस परमात्मा की कृपा हुई कि फिटकिरी के साथ ऐसा प्रभाव आया कि वो छोटे होने शुरू हो गए, जबकि अरंड के तेल से स्तन बड़े होते हैं। और वो बुद्धि इसलिए काम करी कि बवासीर के मस्से सूख जाते हैं।
लगातार नियमित रूप से अरंड के तेल में फिटकिरी को पीसकर धूप में रख के उस तेल को लगाने से बवासीर के मस्से छोटे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे लंबे समय के बाद एकदम बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं। जी जी। स्वीटी रानी दीदी, स्वीटी रवि, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। बोल रहे थे चेहरे पे काले काले दाग है, उसको लगाने में मतलब कुछ ऐसा होगा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ का रास्ता किसने दिखाया है? वो हेमंत भैया जी ने। तो फिर आप उन्हें हेमंत भाई से बात कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से। कहाँ रहती हैं? पटना में ही। तो कोई बात नहीं, यहाँ से सोए हुए उठो, रिक्शा पकड़ो, हेमंत भाई के दरवाजे पहुंच जाओ। जी भैया। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करें, परिवारों को रूबरू मिलने का प्रयास भी करें। आपके पास हेमंत भाई बहुत नजदीक में हैं, तो आप उनसे मिलिए। एक भाई बहन का प्यार भी बढ़ेगा, जानकारी भी बढ़ेगी, जी और भैया। आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्वस्थ समृद्ध परिवार की खोज में ही नहीं, अपने रसोई घर में भी ऐसी अनोखी अनेकों चीज है। अभी हाल फिलहाल में ही कल परसों स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे डाला गया कि अरंड का तेल और नींबू का रस दोनों मिला के रख के उसे लगाने से झैया एक दीदी की नष्ट हो गई। अच्छा। और कुछ खाने ठीक पीने है। की जो चीजें होती हैं, गंदी अच्छी या गंदी आदतें को जरूर पकड़ के रखें, क्योंकि वही आपको हम सभी से जोड़ के रखेगा। ठीक है, जी जी समझ गई है? अच्छा, जी गंदी भैया। आदतें छोड़ के रखें। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, उसको जरा रिश्तेदारी की तरह, दूर की रिश्तेदारी की तरह, दूर की रिश्तेदारी, बड़ी दूर की रिश्तेदारी। जब उसके एक्चुअली हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदारियां होती हैं जिनके जी। आप 20 साल में एक बार जाते हैं, 25 साल में एक बार जाते हैं। हम्म, तो ऐसे रिश्तेदारियों के उनसे ऐसी रिश्तेदारी बना के रखें। और जी जो नेचुरल इलाज है, घरेलू उपचार है, इनको आप लंगोटिया लंगोटिया मतलब बचपन की सखी सहेली समझें, कि जब आ जी जाए तब कोई दुख ना हो, अफसोस ना हो। जितने दिन रहे रह ले तो साथ में रह ले। जैसे भी मोनिका बहन कह रही थी कि कोमल पटेल बहन आई, तो ऐसा लगा कि सहेली तो ऐसे ऐसे लोग रहे, जितना दिन रहो पता ही नहीं चले, क्योंकि घर जैसा माहौल है, आराम से मिलजुल के रह रही, मदद भी कर रही है। तो घरेलू जी उपचार को, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय को लंगोटिया यार समझे, सगी सहेली समझे। और जो पिज्जा, बर्गर, एलोपैथी इलाज, इनको बहुत दूर वाले रिश्तेदार, कि भाई ठीक है चले गए तो बहुत बड़ी बात, उस तरीके ठीक। से इनके साथ रिश्ता रखें। जी। ठीक है। मनसा चड्डा दीदी, दिल्ली। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया ये फिटकरी वाला मैंने एक माता जी को कल बताया है, अब वो बोल रही हैं कि मैं ट्राई करूंगी, कि बहुत तो मैं बढ़िया, बताऊंगी। और बहुत। भैया एक वो ब्यूटी क्रीम की बात हो रही है, तो भैया मैंने भी बनाई थी घर पर और मैं भी लगाती हूँ, तो मुझे भी काफी फर्क लगा फेस में। तो जैसे मेरे फेस पे भी थोड़े यहाँ पर झाइयाँ झाइयाँ थी, तो वो भी कम हो गई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन भी एक एक तो थोड़ा लाइट हो गया, और ग्लो भी पहले से काफी आया। मतलब सिर्फ ब्यूटी क्रीम मैं रात को डेली थोड़ी सी लेके और फेस पे लगा के, मतलब रात को सोते समय लगा लेती हूँ फेस पे बस, और उससे काफी फर्क पड़ा। आप लोगों को बता दो, एक जानकारी दे देता हूँ दीदी के बारे में। ठीक है, इन दीदी की ना एक सहेली है, इनके मतलब पति देव के फ्रेंड्स हैं, उनकी धर्म पत्नियां हैं। वो लोग ब्रांडेड इस्तेमाल करती हैं, ब्रांडेड ब्रांडेड, बहुत ही ज्यादा ब्रांडेड। और दीदी अपने पति के पैसे भी बचा रही हैं, खूबसूरती भी पा रही हैं, और आने वाले समय में उनके लिए उदाहरण भी हो रही हैं। अब तो वो भी झुक के आप एक न एक दिन कहेंगी, बहन कौन सी क्रीम लगा रही है आजकल, क्या खा रही है, बताते हैं मुझे भी। मेरी फ्रेंड मुझे बोल रही थी कि पहले जैसे ग्लो होता था ना तेरे फेस पे, आजकल वैसा वाला ग्लो आ गया है वापस से।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अभी थोड़े दिन रुक जा, फिर तुझे बताऊंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद। सुमन बहन मेरठ। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी मैंने भी है ना ब्यूटी क्रीम बनाई थी और मैं अपने साथ में लेके गई थी, 30 तारीख को गई थी तो 25 तारीख को। लेकिन वहां मैंने जैसे लगाई थी जैसे कि बस वहां रोटी सब्जी दोनों समय वही ले रही थी, वहां पे कुछ नहीं मिल रहा था खाने को ऐसा। तो भैया जितने सारे दाने दाने यहाँ पे फेस पे आ गए थे। और अब बहुत हल्के नाम मात्र वो रह गए हैं। मैंने उसी दिन से मैं ये क्रीम लगा रही हूँ और देखो भैया जी यहाँ मेरे बहुत ऐसे जैसा बादला निकलता है ना, तो इस तरीके से यहाँ फेस पे दाने आ गए थे। तो मैं उसी दिन से क्रीम यूज करी, तो भैया जी क्रीम तो बहुत बहुत अच्छी है। और आपका भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। वहां पे भी बहुत अच्छा रहा भैया जी, मैंने तो सबको मतलब किसी को दर्द हो रहा है किसी को कुछ हो रहा है, मतलब उसी दिन से रोज दीदी मेरे तो सिर दर्द हो रहा है, दीदी मुझे तो कमर दर्द हो रहा है। तो भैया जी बहुत अच्छा रहा वहां का अनुभव तो मेरा भैया जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया जी। सुनीता शर्मा दीदी, भिलवाड़ा राजस्थान। अभी भैया गुड़गांव में हूँ। लेकिन हो तो भिलवाड़ा से ही। हाँ, असली हक आप मुझे वंदे वंदे कल मातरम भैया। कल परसों की बात है, किसी ने मुझे बोला क्या बोली कि मैं अपने ससुराल आ गई। मैं आपको बता दूं, बहनें कभी ना बोलें कि मैं ससुराल आ गई, आप हमेशा बोलें आप अपने घर आ गई। जब ऐसे भी एक सच्चाई और बता देता हूँ, जब तक बच्चा नहीं होता तब तक उसका ससुराल होता है, और जैसे ही वो माँ बन जाती है तो उस घर की मालकिन हो जाती है, वो उसका खुद का घर हो जाता है। ये आकांक्षा ने पता नहीं किसने बोला था अमेरिका से कि रात को ननद के यहाँ थी और सुबह ससुराल पहुंच गई थी। ऐसे ही किसी ने बोला, तो उस पर मुझे मुझे बात बोलनी थी कि शादीशुदा बहनें कभी ना बोले कि मैं ससुराल में हूँ। वो अपने, क्योंकि असलियत तो घर वही है, आपका पहचान वही है। माँ बाप भाई, जिस दिन विदाई डोली की विदाई होती है उस दिन सारी पहचान खत्म हो जाती है, पहचान नई बनानी पड़ती है। अपनी पहचान ससुराल में, थोड़े दिन के लिए ससुराल रहता है और कुछ समय बाद वो अपना घर हो जाता है। बच्चे होने के बाद अपनापन होता रहता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर जब आप सास बनती हो तो उस घर की पूरी मालकिन होती हो, फिर जब वो सास बनती है तो आपका मालिकाना हक कम हो जाता है। जी दीदी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया मुझे भी जो है ब्यूटी क्रीम का एक फीडबैक देना था भैया। कईयों के मेरे पास आया था कि मुझे जैसे हमारे अंडर आर्म्स होते हैं वो वहां पे ब्लैकिश हो जाता है। तो भैया मैंने उनको जो है ब्यूटी क्रीम ही जो है उनको कहा था कि आप इसको यूज करिए, फेस पे भी यूज करिए और ब्यूटी क्रीम को अंडर आर्म्स में भी लगाना है। भैया मेरे पास मैसेज आया है कि उनके जो वहां का जो अंडर आर्म का जो कलर है वो भैया बहुत मतलब 60-70% साफ हो गया भैया। वहां का कलर जैसे ब्लैकिश होता है ना वो बिल्कुल साफ हो गया है 60-70%। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। रितु दास दीदी, अमृतसर है ना, शायद ये अमृतसर है। हाँ जी, अमृतसर के भाई। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम दीदी। सबसे पहला मैं तारानगर आ नहीं पाई इसलिए मैंने इतना रोई, इतना दुख रोई है कुछ ना कुछ। अगली बार तो मैं जरूर आऊंगी भाई उधर। अभी से ही मैं सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। गुल्लक बना ली? हाँ जी भाई मैं मैंने आपको बताऊं, अभी चलो चौपन की तो आप सोचो जो मर्जी, जब गुल्लक बन जाए तो समझो कि आपने 90% 99% आपने 99 कदम में आपने आगे बढ़ लिए। अब 10 कदम बाकी रह गए। आज से यही भाई बस मैं जिंदे रहूंगी तो आऊंगी, ये मेरा पक्का मेरे मेरे हाँ, मतलब हमने पतिदेव को भी हमने बता दिया जो हमने जाना ही जाना मैंने। मैंने तो ये बोला कि जो स्वर्ग जाएगा उसको भी पकड़ के ले आऊंगा। बहन मरने हम नहीं देंगे, पहले मरने हम नहीं देंगे। पहले फैसला ले लें कि चलो चौपन का गुल्लक बनाए, फिर स्वर्ग से तो हम बुला लेंगे, फिर उसके बाद भेज देंगे नहीं दोबारा। भाई भाई थोड़े समय के लिए मैं तो बुला लेंगे, पक्का। उधार चुका लेंगे, भैया भेज दो जरा इनको, ये हमारे, उसके बाद ले जाना इनको, दोबारा लेके चले जाना, कोई बात नहीं। लेकिन पहले कल परसों ही दिन में बात हो रही थी, मैंने कहा स्वर्ग से भी बुला के लाएंगे, चलो चौपन के लिए फैसला मैंने तो सुना ले है चुके। बात। तो भाई मैंने 2-3 फीडबैक भी देना था। एक तो वो लीवर बत्ती का तो क्या ही कहना, पता नहीं मैं कितनी बार बना चुकी भाई।
इतने मतलब लोगों को दे चुकी मैं, कम से कम 15-20 जनों को दे चुकी हूँ, सबको आराम है, सबको आराम है। तो दूसरी है चूरन का, जो चर्बीनाशक, वो भी भाई मैं बनाया, 2-3 जन मेरे घर के ही है, उनको 2.5-2.5 किलो वेट घट गए। एक जन 18 दिन में घट गए, तो एक जनों को 15 दिन में। बहुत बढ़िया दीदी। और मेरे ख्याल से कल मोनिका बहन ने और हेमंत भाई ने पूजा बहन की पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, पूरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी। उन रिकॉर्डिंग में हेमंत भाई आपने पूरा सुना था? माइक अनम्यूट कीजिए जरा, हेमंत भैया। जी भैया। आपने जो पूजा यादव दीदी की जो रिकॉर्डिंग थी आपने पूरा सुना था? जी लास्ट में मतलब थोड़ा सा नहीं सुने थे। लेकिन उस बीच में आपको जानने को मिल गया होगा कि उस बहन ने 2 गर्भावस्था में सिर्फ और सिर्फ चूने का सेवन करके जी नॉर्मल डिलीवरी पाई है। जी हाँ, वो बोले थे कि चूना लिए थे और साथ में इसका अनार का रस और चूना, इसके अलावा वो बोली कुछ नहीं लिए और कभी कोई चेकअप भी नहीं कराने गए, गए ही नहीं हॉस्पिटल। पूरे 9 महीने 2 डिलीवरी में सिर्फ चूने का सेवन करी उस बहन ने, और नॉर्मल डिलीवरी, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं। जी बोले गए ही नहीं, दिखाने ही नहीं, मतलब गए ही नहीं कि क्या है नहीं है वो हमें। उसी में इस अनुभव में बात करी। साथ ही उसने बात करी कि मात्र 2 महीने या 1 महीने चर्बी नाशक चूर्ण लेने से 8 किलो वेट कम करी और 3 से 4 इंच उसने अपना फैट रिड्यूस किया। जी बताए थे कि पहले वो 1 चम्मच ले रहे थे, तो फिर उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, तो बात करने के बाद वो हाफ चम्मच किए, फिर भी दिक्कत हो रहा था, तो अल्टरनेट डे करके उन्होंने चर्बीनाशक चूर्ण से अपना वो वेट को रिड्यूस किया। और बहुत खुश, मतलब वो पूरे 12 मिनट की टॉकिंग में, मतलब कभी सब शुरुआत तो बात, सबसे बड़े मजे की बात तो है कि शुरुआत उसके अपने बेटे की तकलीफ की थी, लेकिन बात फीडबैक की कर रही थी। मैंने कहा तू पहले मैसेज करिए बेटे के लिए, वो बता क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। मतलब उसने, वो तो फोन लग गया तो उठाने के बाद उसने ये नहीं सोचा कि मैं पेट दर्द का इलाज पूछूं बेटे के लिए, जबकि व्हाट्सएप पे मैसेज था कि बच्चे के पेट दर्द हो रहा है, 5 साल वाले बच्चे का। तो कहते भैया मुझे कुछ अनुभव देने हैं। मैंने कहा पहले बता पेट दर्द का बच्चे का, ये अभी अजवाइन और नमक उबाल के दे दे, उबाल के पिला दो, ठीक हो जाएगा। और पेट की सिकाई कर दो, जो भी चीजें वो जरूरी। लेकिन अनुभव देने की इतनी जल्दी थी उसकी कि भैया का नंबर उठ नहीं रहा है, अभी फोन नहीं कर पा रही हूँ, तो वो खुशी ब्रेस्ट की वजह, ब्रेस्ट में जो उसको समस्या थी वो जो दूर हुई उसकी वजह से। जी, तो आगे चलते हैं। प्रियंका शर्मा दीदी, और आप सभी याद रखिए प्रियंका शर्मा दीदी को संडे को जरूर याद कर लिया कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बाकी दिनों में ना ऑफिस में होती हैं, स्टेट बैंक में ऑफिसर हैं, तो वहां पे जॉब बनी हुई, मीटिंग में तो जरूर जुड़ी रहती हैं, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे पाती, सुन नहीं पाती अनुभव। तो इनके पास बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहता है। सवाल किसी और के लिए पूछे जाते हैं, कोई और पूछता है, इलाज दीदी का मिल जाता है, अनुभव हमें मिल जाता है। प्रियंका दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया आपने इंट्रोडक्शन गलत दे दिया है और आप किसी अच्छा और की बात कर रहे होंगे। अच्छा अच्छा, उनका भी प्रियंका शर्मा ही नाम है। हाँ जी, शायद नागपुर से हैं, हाँ, नागपुर से है। है ना? हाँ जी, मैं दिल्ली लिखना आज भूल गई थी ना। तो गलती आपकी है, जुर्माना आपको लगेगा, डाल देना गुल्लक में डाल देना। यहाँ जरूर ना भैया जी। ना दिल्ली लिखे ना वीडियो ऑन किए, वीडियो ऑन रहता तो हम लोग पकड़ लिए होते। हाँ, हाँ भैया, वीडियो ऑन ना एक्चुअल में कोई अभी बात। आपको पता है, अभी हाँ हाँ, ऑपरेशन ठीक है कराया था ना, तो जी दीदी, इसलिए। चिंता ना हाँ। करें। भैया मैंने ना पूछना था भाई के लिए, उसको ना बहुत ज्यादा ना जैसे बेचैनी सी हो रही है हर चीज में। कुछ महीनों से जैसे अगर भीड़ हो गई है, या अभी आज क्या हुआ कि मतलब उसके पापा ने बाहर जाना था, कजन है, तो वो बाहर गए छोड़ने के लिए बच्चे को स्कूल, तो वो पीछे से ताला लगा गए घर में, वो अकेला था पीछे। तो बस उसको इतनी घबराहट हो गई कि वो हथौड़ी लेके अंदर से ताला तोड़ने लग गया। जी जी। ऐसा। आ, वैसे मतलब अच्छा है सारा, मतलब ऑफिस वगैरह संभालता है अपना, उसका अपना बिजनेस है, लेकिन इन चीजों में कि भीड़ है या दरवाजा बंद हो गया ना, तो चाबी मेरे पास होनी चाहिए, मतलब उसको बहुत बेचैनी हो रही है लिफ्ट में। हम्म।
तो उसके लिए पूछना था। इसके लिए दीदी उनको ना छोटी इलायची जो होती है, 5-6 छोटी इलायची, इसे कूट के 1 कप दूध और 1 कप पानी डालें, उसमें घी डालें और उसको उबाल के पिए। 1 कप दूध 1 कप पानी। हाँ, 5-6 छोटी इलायची और घी। ठीक है। सुबह शाम, ये सुबह शाम 2 टाइम पी लें। ठीक है। ठीक है दीदी। और भैया कोई अगर होम्योपैथी की भी एक बार आपने कोई बताई थी किसी को, रेस्क्यू रेमेडी और एकोनाइट। एकोनाइट और रेस्क्यू रेमेडी। रेस्क्यू रेमेडी। ठीक है भैया, मैं आपको कॉल करी थी पर वही था, मेरे को था कि आप बिजी होगे तो बात हो नहीं पा रही। जी जी, धन्यवाद सर। जी भैया, धन्यवाद धन्यवाद। मधु राठी दीदी, जयपुर। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद दीदी। भैया आपको फीडबैक दे रही थी जी फेस पे, काफी ड्राइनेस तो कम हो रही है, जी जड़ रहा है जैसे कोई स्किन में से ना निकल रहा है धुआं, जी लेकिन अभी ये काला काला है। घी में पी रही हूँ, जी जी। पुदीने का पानी भी पी रही हूँ, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं बताइए भैया। बस जो बताया अभी करते रहिए, हो जाएगा ठीक। ठीक है भैया, जी, धन्यवाद भैया। गौतम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय, कीमती समय निकालकर तारानगर पहुंची थी। इसके ऊपर तो हमने अभी बातचीत हुई नहीं थी, तो मैं 2 मिनट यहाँ भी समय ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ आप कम बोल, वहाँ समय का अभाव था, यहाँ तो अपनी चौपाल है। नहीं, बहुत अच्छा लगा वहां आके, तो मजा ही आ गया। इतना अच्छा परिवार है सबका, परिवार के सारे ही लोग बहुत ही अच्छे हैं, अपने परिवार से भी बढ़ के हैं भैया। जी, तो आप भी गुल्लक बना लीजिएगा, चलो चौपन का। जी भैया, बराबर। गुल्लक बनाना है, गुल्लक चलो चौपन का। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। छुट्टी क्या नाम था, किसने डाला था गुल्लक? आकांक्षा आकांक्षा बहन ने बहुत सुंदर बनाया। हाँ, सुंदर क्या ना, अपनी दादी वाली ले आई, जदिया सास वाला ले ली। बहुत सुंदर। हाँ, मैं भी बना के डालती हूँ भैया, ग्रुप में डालती हूँ। जी जी। आकांक्षा घनघस, आकांक्षा घनघस, घनघस है जी भैया, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। कहाँ है? 1 मिनट, कहाँ है? एक तो छोटी सी है, दिखाई नहीं देती, थोड़ी लंबा मत, वो सीढ़ी लगा के बैठा कर। भैया मेले में से लेके आई थी मैं, मेरी बेटी लेके आई थी। अच्छा, तो मैंने बेटी उसको है। मैं सोचा पुराने जमाने में ददिया सास की थी। चुपके से, भैया चुपके से बना के मैंने अपना छुपा दिया। अच्छा, मेरा भैया हाँ, असली राजवाड़े वाली तिजोरी तो इसने बनाई है। राजवाड़े वाली तिजोरी। ये लिख रखा है भैया मैंने। हम्म, बहुत बढ़िया। उल्टा दिखेगा भैया। हाँ, स्वस्थ समृद्ध परिवार, 30 नवंबर, चलो चौपन। जी भैया, नवंबर 2026, चलो चौपन। बहुत बढ़िया। नीचे भैया इसका ताला। अर्थात बहुत बढ़िया। जी तो तरन्नुम बहन, तरन्नुम बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। भाभी जी आपको भी स्पेशल वंदे मातरम। भैया जी बोल रही थी मैं क्या कि पेट मतलब अंदर जाने के लिए कोई मेडिसिन। हाँ, कैसी बात है, अब आपको तो मैं उल्टा आप ही को डांटूं। आपने इतना बेहतरीन अनुभव दिया था कि चर्बीनाशक चूर्ण खाने से उसकी बरसों की। हाँ भैया जी, चर्बी नाशक से मतलब जैसे हम मतलब आप खुद के लिए बोल रहे थे कि थोड़ा सा ये हो जाता। हाँ, तो खुद भी तभी बताया, तो अभी तो बात हुई तो इसी बात पे कि तो हमारा कैसे हमारी नारी सुरक्षा में, कैसे हम नारी अपनी, जो हमारी सारी बहनों की सुरक्षा हो सके, तो ताकत से लेके खूबसूरती तक सब पे तो बात हो गई। हाँ तो वो तो है, लहसुन पाक भी बना हुआ है, फिर लीवर भट्टी भी बनाई हूँ, फिर कल श्री राम भट्टी भी पूरा पीस ली गोली बना रही हूँ। ये सब कुछ है, चर्बी नाशक भी चूरन है, सब कुछ है। तो हम सोचे कुछ है अलग से भैया, एकदम सिर्फ पेट के लिए हम वही चर्बी नाशक ही पीऊँ क्या? लीजिए, बहुत अच्छा है। अभी इस पे दोबारा काम करने की जरूरत है, क्योंकि पीछे कई लोग भूल चुके हैं। वाकई जी में, जी क्योंकि दीदी आपने ही बताया है, मैं नहीं बोल रहा। जी आपने जी बोला भैया है। कि किसी को दिया तो उसकी तो बरसों की खुजली खत्म हो गई। चलिए, हाँ बिल्कुल।
चर्बी तो बहुत छोटी चीज रह गई। जी भैया बिल्कुल, वो तो 3 साल का खुजली खत्म हो गया, ये तो बिल्कुल सही बात है। और भैया जी उसको कंटिन्यू फिर करा दूं क्या? हाँ, 1-2 महीने के बाद कंटिन्यू करा दीजिए, 3 महीने के बाद। वही एक दिन बीच करके और ये ही। सारी वो घरेलू औषधियां हैं जो हम सभी अपने घरों में तैयार कर सकते हैं। जी जी जी, है सब है भैया जी, आपका हाँ, आशीर्वाद रहा तो सब बनता रहेगा। आप जैसे जैसे ऐसे बता ही रहे हैं मार्च सब कुछ। मार्च अप्रैल का महीना आ जाए, अप्रैल का महीना, तो सुबह जी, सुबह सादे पानी में शहद मिला के सभी पीना शुरू कर दें। सादे पानी में। हाँ, अगर अभी सिंपल लेना है तो गर्म पानी में सेब का सिरका और शहद मिला कर पिए। जी पता है भैया जी, 2 दिन पहले हमारे सर में अचानक शाम में बहुत दर्द हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा। समझ में नहीं आया, मैं ऊपर से नीचे गए और लेट गए। हम बोले सर में अचानक से क्यों दर्द हो गया, ठंडा की वजह से। फिर हमको अचानक याद पड़ा, हमें सुनिए ना, थोड़ा सा श्री राम भट्टी 2 टेबलेट हमको दे दीजिएगा। 2 गोली ला कर दिए और हम सुसुम पानी से उसको ले लिए। और से 1 घंटे बाद एकदम बिल्कुल लगा जैसे कि दर्द है ही नहीं। हम इनसे आकर बोले कैसे से हमारे सर का दर्द तो लगता है जादू है, जैसे लगता है कोई ढोंगी हो। अगर ससुराल रहेगा तो लोग कहेगा देखिए ढंग से तुरंत गई कि सर में दर्द है, लेकिन बिल्कुल सही हो गया। उसमें तो मतलब इतनी तासीर है। वहाँ मोतिहारी भी बहनोई जीजा जी लोग हैं, तो उनकी भी तबीयत खराब थी, तो हम बोले देकर आए थे थोड़ा सा। श्री राम भट्टी भी दिए थे और फिर ये नहीं सॉरी, लीवर भट्टी भी दिए थे। तो वो अपने बहू को दे रही है, बोल रही कि बिल्कुल गैस नहीं बन रहा है, बाथरूम भी फ्रेश हो रहा है, रोज दिन रात में 2 ले रही हैं। सिस्टर बोल रही थी कि रोज दिन जो है सो तुम्हारे जिया जी रोज दिन दवा वो लेकर श्री राम भट्टी। और खांसी भी बहुत होता था उनको, काफी कफ जैसा घर घर नींद में होता था। उससे इतनी आराम है कि मत पूछो, बिल्कुल जो सो आराम है। अपने लेकर और खाते हैं, बोलते तरन्नुम कहाँ दवा दी है, वो दो। अब वही लेकर अपने से खुद से भी खा लेते हैं। और चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया जी का। अपने सिस्टर से बोले, बोली बहुत दुआ मिल रहा है हमें। दुआ तो बाद में, अभी चौपन जाने के लिए गुल्लक भी भरना है, तो फीस भी आप लोग डालते जी। हाँ। बोल रही है कि तुम बोलो मुंह खोल के क्या चाहिए। हम बोलेंगे क्यों भाई, आप अपने खुशी से जो देंगी हम हाँ, डाल देंगे। बोले ठीक है मोतिहारी तुम आओ, तुमको बिल्कुल फीस मिलेगा, इसलिए कि बच्चे लोग भी तुम्हारी दवा से ठीक हो गए। सर्दी के लिए भाभी जी से उस दिन पूछे थी, तो बोली थी कि जवाइन को भून कर और कपूर डालकर और वो पोटली बनाकर सूंघने के लिए, और हल्दी पानी आप बताए थे वो भी दी। उसका कितना दिन का सर्दी था, बोल रही बाजी की बस थोड़ा बहुत शाम के टाइम होता है, दिन भर बिल्कुल नहीं सर्दी है उसको। हमने कोई बात नहीं, सब आदमी मिला मिला कर दीजिएगा, गुल्लक ज्यादा हो जाए। जाऊंगी तो पक्का इस टाइम तो लूंगी, इसलिए आप मना करते हैं कि दुआ लो। तो अब तो दुआ भी और साथ में फीस भी। हम बोले और दवा फायदा करेगा, और बताएंगे भैया जी सबको देंगे तो और फायदा करेगा। नहीं, स्वेच्छा बहुत से। बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। पर हमें वो सामने वाले से नहीं लेना है, सामने वाले का गुल्लक बनवाना है। भैया जी सामने वाले से लेना नहीं है, तो हम भी तो इतना मेहनत करके वहां तक पहुंचा दे रहे हैं, तो खुशी में बोलो करिए दुआ दे रहे तो खुशी में भी तो देंगी ना। वो तो अलग बात है, और वो फिर तो आपको दे गार्जियन रहे हैं। बोलेंगे कि तुम मेहनत भी कर रही हो, हमारा पॉकेट भी ढीला कर रही हो। कैसे चले। नहीं, मतलब वो अलग बात है। ऐसा है ना, हमें जो करना है, जब कुछ दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन हम इनसे गुल्लक उनका भी बनवाएं कि आप एक गुल्लक बनाएं चलो चौपन की। अच्छा अच्छा, हाँ ये भी बात सही उसे है। क्या है ये भी कि एक समय ऐसा आएगा कि नरकटियागंज से चलो चौपन की बस ही खुलेगी सीधी। जी भैया जी इंशाअल्लाह, बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। जैसे नरकटियागंज में दो हैं, एक अपने क्या नाम है व्यासमुनि भैया है, तरन्नुम बहन है। जी अब जी इन जी दोनों भाई बहन मिलके करेंगे, तो अगर जी भैया 10 परिवार भी करीबी हो गया, 10 के दो बच्चे या पति पत्नी, तो 4 हो गए 40, तो 50 जी सीटर वाली भैया बस लेके आ जाना चलो चौपन। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल आपका आशीर्वाद बना रहे, बिल्कुल ऐसा ही मतलब होगा। चौपन में तैयारी ऐसी हो, मतलब मेरी जो ये चलो चौपन में हर बहनें अपने यहाँ से बस लेकर आए चलो चौपन की। इंशाअल्लाह जी। भैया का वो भी सपना कामयाब होगा। ठीक है भैया जी, जी, धन्यवाद संजू धन्यवाद। बहन, बीकानेर। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया यही पूछ रही थी, जो अभी बताया ना आपने, अरण तेल में वो डालना है 100 ml में 20 ग्राम फिटकरी डालनी है, तो मैंने ये भैया अभी डाल दिया। इसमें 25 में 5 सही है ना भैया? हाँ जी सही है। और थोड़ा बहुत जी कम भैया। ज्यादा हो जाए अब तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना।
तो नहीं वो बराबर तो नहीं करते भैया, आप हो ना। भैया धूप में नहीं, ये पूछ रही थी कांच की शीशी में रखना जरूरी है, रबड़ में डाल सकते हैं, ये पूछ रही है आपका भेजी हुई शीशी में डालना नहीं, है। बहुत अच्छी बोतल है ये। इस बोतल की क्वालिटी ऐसी है कि मेडिकेटेड मेडिसिन को भी रखने के लिए सुरक्षित है। ठीक है। ए ग्रेड बॉटल्स हैं ये, मेडिकल मेडिसिन रखने वाली। तो आप इसमें भी जी रख। भैया, क्यों? ठीक है भैया, तभी पूछ रही थी। ठीक भैया, धन्यवाद। मैंने कहा थोड़ा सैंपल बना के देखते हैं, एक दो ट्राई करते हैं फिर। बहुत जी बढ़िया। भैया, धन्यवाद। ये चलिए, अब मेरी धर्मपत्नी के पास एक अनुभव है, तो वो भी आप अनुभव सुन लें जी, क्योंकि इन्हें जाना है। लो। वंदे मातरम सभी को। करो। वंदे मातरम सभी को। परसों भैया जब घर आए थे तो मेरा खाना खा रहे थे हम सब, तो इनको मेरे पैर पे नजर पड़ गई, तलवे पे। कह रहे तेरे पैर इतने गंदे हैं, तूने कितने दिन से साफ नहीं करी है। मैंने पैर मेरा गंदा नहीं है, वो फट गया ना सारा, इसलिए ऐसा लग रहा मैं अब रोज ही साफ करती इस पैर को। कह रहे नहीं गंदा, मुझे सिखा मत। और फिर मैंने परसों बताया था ना रात को, कल और नरसों 2 दिन हो गए, और आज पूरा मेरा पैर बिल्कुल बिल्कुल जितना फटा हुआ था बिल्कुल साफ हो गया, बिल्कुल। ये ब्यूटी क्रीम लगाने से इतनी खराब हो गई थी कि इनको मजबूरी में बोलने पड़ा कि तुम पैर नहीं साफ करके रख रही हो, गंदा है तुम्हारा। बोले पैर गंदा नहीं है, मैंने साफ करा, फट रखा है इसलिए ऐसे हो रखा। पूरा लकीर आ रखी थी पैर, पैर का मैं फोटो भेज रही हूँ। वंदे मातरम। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ब्यूटी क्रीम का बहुत ही जी, नहीं दिखेगा यहाँ पे इतना। चलो, काफी अच्छा है। पैर फटे हुए थे, और फटे पैरों में जब मैल लग जाती है तो जितना मर्जी पैर धो, थोड़े बहुत मैल उसमें घुसा रहता है तो गंदा दिखता ही दिखता है। तो जब ब्यूटी क्रीम लगी तो फटे पैर सही हो गए, तो सब सफाई हो गई, तो ठीक। अब चलते हैं आगे। संदीप कौर माता जी, दीदी जी, माता जी, मोहाली, पंजाब। वंदे मातरम भैया। मतलब सबसे मजे की बात क्या है कि हम यहाँ बैठे बैठे भारत के अलग अलग शहरों के भी दर्शन कर लेते हैं मन से। जी। वंदे मातरम भैया, वो मेरे पास भी फीडबैक है। एक तो जो मेरे टेस्ट में हुआ था ना, वो बहुत बड़ा घाव सा हो गया था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। वही अरंड का तेल लगाया, कभी वो चूना और वो शहद मिला के वो भी बहुत लगाया, और खाली अरंड का तेल भी बहुत बार लगाया। अब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी गांठे। और एक बहू का बीच बीच में कमर दर्द शुरू हो जाता है, तो उसको वो देती हूँ, वो जो आपने भेजा था, वो क्या था, कमर में लगाने वाला जी जी जी, बाम। मैजिकल बाम। बाम, हाँ। वो उसको एक ही बार में आराम हो जाता है। तो अभी अभी वो उसको मायके छोड़ के आए, कल। तो बोलती 10-15 दिन रहेंगे, तो उसे बोलता मम्मी मुझे वो बाम वाली शीशी दे दो। मैं कहा ठीक है, तो उसने रख लिया। अब बेटा आज सुबह बोला था मुझे, मेरा भी मम्मी वो बाम कहाँ है, मुझे पीठ में दर्द हो रहा। मैं कहा वो तो वो ले गई, मैं फिर बनाती हूँ। तो ये सब फीडबैक है बहुत अच्छे। और सबको ये अब है कि बहू भी ये खुशी की बात है कि अब वो की मम्मी जो कर रही है ना, वो सारा अपनी मम्मी को भी बता रही थी कि सब देसी इलाज। तो उसकी मम्मी भी कल बोल रही कि कौन सा बाम है वो जो देसी वाला है, वो उसको मम्मी को दी मलने के लिए वहीं पर, कि मम्मी मेरे मल दो। तो बोलती हाँ। तो मैंने अपनी माँ को भी बता रही है, सारे उसके देसी नुस्खों के कायल हो रहे हैं। और ये नॉर्मल डिलीवरी वाला जो वो साजिया दीदी उस दिन जा रहे थे, मैं इसको सुना रही थी गाड़ी में, हम लोगों ने लगाया हुआ था, बेटा भी सुन रहा था इसकी रिकॉर्डिंग। जी वो जी, जो गर्म पानी में टब वाला क्या बता रही थी कि वो फिर उस पर चर्चा करेंगे माता जी, एक बार आराम से चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा विषय है। तो अभी हैंड ज्यादा है तो उस पर ले लेते हैं अभी। और चिंता ना करें, आपकी तो सामान्य प्रसव होगा आपकी बहू का, और उल्टा पैदा होगा, जो कि समाज के लिए एक उदाहरण होगा। पैर लगाते लोगों के दर्द दूर करेगा। मतलब मेरी इच्छा है कि वो बच्चा उल्टा पैदा हो। चलो आपकी इच्छा पूरी हुई। ये आप ही बताएंगे। जी। ठीक। हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा कि हमें कोई मान ली काढ़ा बनाने की हिम्मत ना हो, तो क्या होगा, ला भाई आजा, संदीप कौर दीदी की पोते से ही लात मरवा लेते हैं।
और आप आज हमारे बीच में हैं, क्या कभी नजर पड़ी चैट बॉक्स में मैसेज आ रहा था, बार बार व्हाट्सएप पे कॉलिंग आ रहा था, और मैं आप सभी को पता है कि जब मैं मीटिंग चौपाल पे होते हैं और इस पे होते हैं तो कॉल तो मैं लेता नहीं, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दीदी अपना हैंड रेस करने के लिए फोन कर रही थी। हमारे बीच में जुड़ी हुई है साउथ अफ्रीका से ललिता शर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए और आप सभी स्वागत करें ललिता शर्मा दीदी का, क्योंकि इनका बहुत ही योगदान है मलेशिया और साउथ अफ्रीका में स्वदेशी चिकित्सा को घर घर पहुंचाने में। आपने पीछे इनके अनुभव भी सुने होंगे और स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे भी है। आप सभी के माइक खोल दिए गए हैं। ललिता शर्मा दीदी। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। वंदे मातरम सबको। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी, बहुत स्वागत वंदे है। मातरम दीदी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम दी। वंदे मातरम दीदी। और आप सभी को एक मिनट माइक बंद करता हूँ फिर बात करते हैं। ललिता दीदी आप अपने माइक को खोल सकते हैं, क्योंकि आपको होस्ट बनाया हुआ, तो जैसे ही टच करेंगे तो खुल जाएगा। ठीक है। आप सभी को एक बात बताऊं, जब हम इस स्वदेशी चिकित्सा में जमीनी स्तर पे नहीं आए थे, तब दीदी ने मुझे एक राय दी थी कि भैया ये अपना हल्दी सरसों तेल और नमक वाला जो है ना, इसको ना पेस्ट के रूप में बनाना और लोगों को प्रोवाइड करना, उससे आपकी आर्थिक उन्नति होगी और आपको परिवार में काम आएगा। तो ये कुछ जो ज्ञान की बातें कहे जाने अनजाने अनेकों बहनों का मार्गदर्शन है। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बहनों के आप सभी के अनुभव, मार्गदर्शन, सहयोग, उसका परिणाम है बढ़ता स्वस्थ समृद्ध परिवार। तो ललिता दीदी के सानिध्य में उन्होंने कहा भैया हल्दी सरसों तेल और ये सब मिला के सरसों तेल बना के मिला के मलहम जैसा बना दीजिए और एक डिब्बी में रख दीजिए, सामने वाले को बोल दीजिएगा कि भैया गीले हाथों से मत निकालना, खराब नहीं होगा। तो कई ऐसे होते हैं हमारे जैसे जो नहीं करते, तो उनको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ऐसी जानकारियां और सद्बुद्धि जो देने वाली हम सभी के बीच में, तो आज ललिता दीदी की कुछ बातें सुनते हैं आप सभी। जी दीदी। आपको याद है भैया? बहुत साल हो गए हो तो। मुझे बहुत कुछ याद रहता है। जी नहीं, मैं खाना बना रही थी, मैं जूम पे थी, मैंने आपका देखा ऑनलाइन हो, मैंने फिर ज्वाइन की मीटिंग, तो वेब पे ज्वाइन की, वहां पे हैंड रेज ही नहीं हो रहा, फिर मैंने ऐप डाउनलोड किया। जी जी जी। एक्चुअली फिटकरी की बात कर रही थी, तो उसके लिए मुझे आपको एक अनुभव देना था कि जैसे हम लोग के ना बाल बहुत घुंघराले और थोड़े रफ हैं, तो अगर हम फिटकरी के पानी में शैम्पू या रीठा या कोई भी चीज मिला के अगर उसको धोते हैं तो बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। मैंने 3-4 बार ट्राई किया, मैंने बोला फिर भैया को बताती हूँ। बहुत बढ़िया। और आपने पीछे दीदी का वो सूलनाशक जो अपना था, वो दीदी ने बनाया था, जिससे पति की इनके दस्त लग गए थे। हाँ, दोबारा बनाया मैंने। बहुत बढ़िया। उससे भैया शरीर हल्का होता है, मैंने दोबारा बनाया उसको, मैंने दोबारा ट्राई किया और मैं अभी भी कर रही हूँ। जब तक उसका और अच्छा रिजल्ट नहीं मिल जाता तब तक मैं क्या बोलूं, लेकिन जितना हुआ है मैंने आपको बता दिया कि उससे शरीर हल्का हो जाता है। जी। और दीदी आपसे विनती है कि आप वहाँ अमेरिका साउथ अफ्रीका में एक गुल्लक बनाएं और उस पर लिखें चलो चौपन 28, 29, 29, 30, 1 दिसंबर, और उस गुल्लक में अपनी गलतियां करते रहें तो उसका जुर्माना डाल दें, और जब स्वदेशी चिकित्सा से जीत मिले तो अपनी शुल्क डाल दें, और जब उसे 28 तारीख को फोड़ दीजिएगा। आप पहुंच गए तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचिएगा तो उस पैसे से आपके शिलालेख के अनुभव वहां पे डाल दिए जाएंगे। प्रयास तो है कि हर कोई पहुंचे, भारत के किसी भी कोने में रहेगा, इस गुल्लक से हर कोई वहां चलो चौपन पहुंच सकता है, क्योंकि हम जीवन में इतनी गलतियां तो करते ही हैं। इतने घरेलू उपचारों से लाभ लेंगे कि अगर ईमानदारी से चिकित्सीय खर्च के होने वाले खर्च को अगर उसमें डाल दिया जाए तो एक परिवार अपने कहीं भी घूमने का प्लान बना सकता है। जी।
बाकी दीदी का एक पैर साउथ अफ्रीका में और एक मलेशिया में रहता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, करते हैं। बहुत धन्यवाद भैया। मैं सोच रही हूँ आज मौका मिला है चौपाल पे जाने का, छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं खाना बनाई थी, मैंने देखा अरे जूम पे मीटिंग डायरेक्ट चल रही है, मेरे को लगा मैं अभी ज्वाइन करती हूँ, एटलीस्ट भैया को एक तो बताती हूँ और बाकी भाई बहनों को भी बताती हूँ कि एटलीस्ट फिटकरी पे बात चल रही है। फिटकरी का ये सबसे अच्छा अनुभव है। मैंने 4 बार सर धोया है, हफ्ते में 2 बार, बेटी का भी अपना भी, क्योंकि उसके सर में खुजली बहुत हो रही थी। मैंने बोला इसको ट्राई कर लेते हैं, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि बाल और सॉफ्ट हो गए हैं उससे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं शायद पहली बार ही हूँ यहाँ पे। जी। एक और मैंने ज्वाइन किया था, उसमें भाई ने हाथ ही नहीं हुआ, मतलब अनम्यूट ही नहीं किया मुझे। एक्चुअली ये हैंड रेस होता है तो पता चल जाता है ऐसे, या तो वीडियो ऑन होता, मैं आपको देख पाता तो मैं जरूर देखता, लेकिन जैसे ही आपका मैसेज देखा तो मैंने यहाँ पे 2 ललिता के नाम से थे तो मैंने दोनों को होस्ट बनाया, फिर आपने अपना वीडियो ऑन कर लिया तो तुरंत पहचान में आ गई। जी जी। धन्यवाद भैया। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी भैया यहाँ पे 9 बज रहे हैं सुबह के। अच्छा, सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं तब कितनी देर से आपके पास मैसेज आ रहा है, मैं तब से ट्राई कर रही हूँ, दूसरे फोन से ट्राई कर रही हूँ। मैंने बोला भैया उठाए, एटलीस्ट मैं एक बार अनम्यूट करके एक बार तो अपनी अटेंडेंस दे दूं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया, हम लोगों को डॉक्टरों से दूर रखने के लिए। और भैया की तबीयत कैसी है अभी, आपके भाई की? हाँ, आराम है भैया, उसको रिकवर कर रहा है, आराम है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद दीदी। निशा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी। हाँ जी भैया जी, मेरे है ना एक लेफ्ट राइट साइड में सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और आंख में ऐसा हो रहा है इंजेक्शन से लग रहे हैं और उल्टियां भी लग रही है भैया जी। उल्टियां भी लग रही है, सर में दर्द भी है, तो सबसे आंख ऐसे फूटी जा रही है भैया जी, जैसे कोई कुछ चुबा रखा है इसमें, ऐसे इंजेक्शन से लग रही है भैया जी। जी, वीडियो ऑन कर लो। धूप में पड़ी थी भैया जी। भैया जी जी भैया जी, ये आंख है ना बिल्कुल ऐसे खुली नहीं जा रही, धूप में पड़ी हो, सारा काम पड़ा, बच्ची भी भूखी जा रही है तो स्कूल में। कब से तकलीफ हो रही है? कब से तकलीफ हो रही है? ये आज सुबह से उठी हूँ ना भैया, सुबह 5 बजे योगा के लिए उठी थी, तभी से हो रखा है। अच्छा, हाँ, ये हो जाती है भैया मेरे को कभी। ऐसा है, अभी घर में लौंग है, लौंग हाँ जी, हाँ जी। 5-6 लौंग ले लीजिए। हाँ जी। और 3-4 चुटकी सौंठ। हाँ जी। और 1 चुटकी नमक। जी। इसको कूट के 1 कप पानी में उबाल के चाय की तरह पीजिए। जी भैया जी। और 2-3 बार लगातार पी लीजिए। हाँ जी भैया, ये तो पता नहीं था, मैंने तो ना लौंग और इलायची और दालचीनी का काढ़ा बना के पिया था भैया, वो भी उल्टी आ गया मेरे। लौंग, सौंठ और नमक उबाल के पीजिए। सोनी वर्णवाल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए सोनी दीदी। वंदे मातरम भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को डॉक्टर बनाने के लिए, और हम लोग बहुत अच्छा फील भी कर रहे हैं कि किसी का भी समस्या हो तो तुरंत समाधान कर ले, ऐसा गुणवान भी बना रहे हैं भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया जी, एक चीज और पूछना था, जैसे हम लोग कोई भी दवा, जैसे बौना नाशक है या चर्बी नाशक है या नेत्र रोग नाशक है या इस तरह का कोई भी घरेलू जो हम लोग बना रहे हैं, उसको अगर 3 महीना लगातार लेने से या उससे ज्यादा भी हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? जी, लेकिन चर्बी नाशक चूर्ण में 1 दिन छोड़ के लेना होता है, 2-3 महीने लेके फिर आप 1-1.5 महीने 2 महीने के लिए छोड़ दें, फिर दोबारा लें। और बौनानाशक एक सप्लीमेंट है, एनर्जी बूस्टर है,
हार्मोन्स जी को आप लंबा लगातार भी ले सकते हैं, साल भर भी ले सकते हैं। और हमारी तो अमूमन आदत है अपने आप छूट जाती है, जैसे आपके साथ हुआ। कल आपको बहुत दर्द था तो फिर भी आप इलाज नहीं कर पाई। तो जब इतना दर्द में भी कोई इलाज ना कर पाए तो ये चीजें कहाँ कंटिन्यू होगी। वो अपने आप हमारे यहाँ छोड़ने की, छूटने की आदत है, छूट जाएगा। अच्छा अच्छा भैया जी, जो फिटकिरी डालना है अरंडी के तेल में, वो कच्चा फिटकिरी की भस्म बनाकर? उस वक्त कान खुले थे, बंद था। नहीं, भस्म मैं नहीं सुनी भैया जी, आप तो बहुत बार उसका चर्चा किए, लेकिन सुनाई नहीं दिया कि वो कच्ची फिटकिरी की उसको पकाकर। एक मिनट, मैं नीतू महेश्वरी दीदी बोल रही हैं। दीदी मैंने भस्म भस्म शब्द कहीं आया था एक बार भी? तो जब भस्म नहीं आया नहीं उसके बाद बचा क्या? नहीं, अच्छा ठीक है भैया जी, थोड़ा कंफ्यूजन रहता किसी चीज के लिए तो पूछना सही ना भैया जी, हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल, किसी मेरे को भी को बताना भी रहता है तो कंफर्म रहने से थोड़ा ताकत आता है बोलने में। इतना भी मत करिए कि पहली कक्षा वाला बन जाए तो रोज ही क्लास। नहीं भैया जी, कभी कभी आवाज भी धीमा सुनाई देता भैया जी, आवाज कभी कभी अप डाउन भी हो जाता है, इसलिए भी नहीं आता है। अब तो घर वालों को बोल दीजिए कि भाई ऐसा है, यहाँ पे वाईफाई कमजोर नहीं होना चाहिए, फोन का स्पीकर खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत डांटने वाला ऐसा मास्टर मिला हुआ है कि पता चला जी। भैया जी, भैया जी, नेत्र रोग नाशक मैं डाल रही हूँ ना 1 महीना से, बहुत मेरे को बहुत उसमें अच्छा आया रिजल्ट। जैसे पहले चश्मा एकदम उतारने पर एकदम कुछ लगता था जैसे पहन लूं, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता, चश्मा उतारने पर भी कंफर्टेबल लगता है कि हाँ जी अच्छा फील होता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी दीदी। सुनीता सिंह दीदी। प्रिंस कुमार। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया मुझे फीडबैक देना था अभी आज सुबह का। जी बताइए। वो बिटिया को वही 5 बजे से बहुत ज्यादा उल्टी हो रही थी, 4-5 तो उल्टी हुई। उसके बाद में तो फिर उनको पेट में दर्द होने लगा, लेटिन आई। तो फिर हमको उल्टी का पता था जीरे का पानी देना, तो हमने जीरे का पानी दिया तो उल्टी तो। अब ये बहुत कह रही मम्मी पेट में दर्द हो रहा, तो हमको उसके लिए भैया पता नहीं था। मैंने ग्रुप में भी डाला तो किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, फिर बंधन उपचार में डाला तो एक भैया ने, सुमीर कौर भैया है, उन्होंने रिप्लाई दिया कि अमृत धारा मेरे पास रखी भैया, मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि 4-5 बूंद अमृत धारा चीनी में, 1 चम्मच चीनी में मिला कर दो। तो मैंने भैया वही दी, तो इनके पेट में तो आराम मिल गया और फिर इनको लैट्रिन आना चालू हो गई भैया। तो मैंने चीनी में चाय पत्ती मिला के दी, तब से बिटिया जो है ठीक है, ना पेट में दर्द है, ना उल्टी, ना लैट्रिन गई है भैया, तुम तो बहुत आराम। इतने बड़े शान से बोल रही हो, मैं 2 थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे घर में, अभी भी चीनी है। नहीं भैया, चीनी नहीं, गुड़ ऐसे रखते चीनी, हैं। चीनी बोली या नहीं बोली? हाँ बोली तो भैया। क्यों चीनी है? वो चीनी भैया थोड़ी बहुत रखते हैं, जैसे भैया ने बताया था चीनी शहद में रख लेना, थोड़ी बहुत चाट लेना। हाँ, नहीं गुड़ी रखते हैं भैया, गुड़ी है बाकी, जैसे इमरजेंसी में कभी जब जरूरत पड़ी तो उसके लिए थोड़ी रखे। बाकी जो गुड़ी हम काढ़े में इतने और शान से चाय में। बताने की जरूरत नहीं है कि चीनी से हुआ है। जी भैया। जब हम बात कर रहे हैं कुछ चीजों पे तो अपने आप को कंट्रोल कर लें। भाई जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो, लेकिन जब सामाजिक रूप में बात करनी हो तो उन चीजों को, जिन चीजों से हमें सबसे ज्यादा नुकसान है, उसके बारे में बड़ा हंस हंस के बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं भैया, मुझे जो है मैंने कभी बच्चों को दी नहीं, मगर जो उसमें फीडबैक में आया था। सबसे पहली बात कि पिछले 1 साल से जुड़ी हो, तुम्हें इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है कि किताब मंगा लो रसोई घर को और उसमें पढ़ लो कि पेट दर्द कहाँ होता है। अगर आप लोगों को भी कोई यहाँ पे जुड़ा हुआ व्यक्ति जवाब देता है तो शर्म की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 1 साल हो गया, आपको अपना पेट दर्द का इलाज ढूंढना नहीं आता। आपके घर में अमृत धारा है, अमृत धारे के उपयोग के बारे में नहीं जानते। ना जाने साल भर में सैकड़ों बार अमृत धारा का पोस्ट डाला गया है। और चले स्वास्थ्य रक्षक बनने, जिम्मेवारियों को भी निभाएं। अगर आप जैसी बहनें जो 1.5 साल से जुड़ी हुई हैं और वो पेट दर्द में आपको अमृत धारा कोई बता रहा है और अमृत धारा आपके घर में पड़ी है, तो इसका मतलब आप कर क्या रही हैं कि आपके घर में अमृत धारा पड़ी और अमृत धारा का उपयोग आपने नहीं किया।
नहीं भैया करते हैं, बाकी इसमें नहीं पता था। मालूम है उसको करें, नहीं हुआ तो फिर पूछें, तो बात समझ में आती है कि एक नई खोज मिलेगी। लेकिन आपको अभी भी पेट दर्द में हम अमृत धारा का ही बता के ठीक करते रह गए, तो फिर नई खोज कब होगी? सुनीता सिंह जी, आप अपने पतिदेव का नंबर देना, अभी तो मेरी लगी है, अब उनकी डांट लगेगी आपको, ठीक है? 1 साल हो गया, अगर आपको ये नहीं मालूम कि अमृत धारा का पेट दर्द में उपयोग कैसे किया जाता है, आज सरल शब्दों में बता दूं। पेट दर्द हो रहा है तो गर्म पानी में, उल्टी हो रही है तो ठंडे पानी में, दस्त हो रहा है तो ठंडे पानी में, जुकाम लगा हुआ है तो गर्म पानी में, गर्म चीजों के साथ, खराश हो रही है, खुजली हो रही है तो नारियल तेल में। इतनी तो जान लो थोड़ा सा। ये भी आपको कोई ग्रुप में बताएगा, शर्म आनी चाहिए कि आप 1.5 साल से जुड़े हुए स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ। आप ये लिखते हैं कि मैंने अमृत धारा दिया, मेरे बच्चे के पेट में दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तब तो कोई बताए तो अच्छा लगता है, कोई दूसरे उपचार की जानकारी मिलेगी। इतिहास रचना है तो खुद थोड़ी बहुत समय अपने ऊपर भी खर्च करो, दूसरी बातें करने में फुर्सत मिले तब ना इसको। सत्यवीर भैया माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया आज आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैं ये चीज मैं भी खुद कहना चाहता था, आपने कह दी आज कि मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए इतने समय से जुड़े हैं, रोज सुनते हैं, फिर भी छोटी छोटी चीजों के लिए ही टाइम व्यस्त करवाते हैं। वैसे मतलब कुछ सीखते हैं कि नहीं सीखते, उनको इस्तेमाल ही नहीं करते। नहीं कोई नया भैया मेरा एक अनुभव था, मैं यहाँ से पंजाब चला गया, उसके बाद में मेरा भाई था ताऊ का लड़का, मैंने उसको लीवर की गोलियां बना के दी थी, लीवर बटी, तो वो उसने इस्तेमाल की। तो बाद में मैं तो अभी आया हूँ पंजाब से, तो अभी सुनने को अनुभव मिला, मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बताया कि मतलब वो काम की इच्छा नहीं करती थी उनकी, तो वो गोलियां खाने के बाद में बहुत भूख लगने लगी, तो वो काम पे भी जाने लगा। तो उसने फिर और किसी को बताया, तो एक भाई लगते हैं हमारे गाँव के ही थे, वो इधर आए थे घूमने के लिए, तो वो मेरी धर्मपत्नी से कह रहे थे, अरे भाई हमारे लिए भी वो भूख वाली गोलियां बनवा देना। भैया ये तो इतना बढ़िया, लीवर वाली गोलियां तो इतना बढ़िया काम करती हैं, बहुत अद्भुत है इनका तो। जी बहुत ही बढ़िया है। और बाकी लीवर बटी, और अभी हमने लीवर बटी में एक नया संशोधन भी किया है, और ये जिम्मेवारी दी गई है हेमंत भैया को। लीवर बटी 7 घटक का है, अगला 8 घटक का बनेगा, और वो नए संशोधन के बाद उसके अनुभव और भी बेहतरीन आने वाले हैं। तो जैसे ही उसके कुछ और परिणाम, सकारात्मक परिणाम मिलते जाएंगे तो आप सभी के सामने नजर आएगा। तो हम सभी जिन्होंने भी अपने अनुभव ले चुके हैं लीवर बटी से, वो अगले बार जब लीवर बटी बनाए तो उसमें फिटकिरी की भस्म भी बराबर मिलाएं। जी भैया। एक बार जो बना लिया 7 घटक के साथ, अगली बार उनको लगता है बहुत बेहतरीन परिणाम है, या किसी भी प्रकार का उससे किसी को एलर्जी हो रही थी, या जिम में चल रहा था, उल्टी जैसा मन हो रहा था, तो अब वो फिटकिरी की भस्म भी मिलाएं। जी भैया मुझे वैसे भी बनानी है, आज मैं सामान लेके आऊंगा, चाहूंगा मेरी पहले की खत्म हो गई, तो आज मैं फिटकिरी मिला के ही बनाऊंगा। जी जी भैया। प्रिंस कुमार माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैं ना जहाँ यहाँ आती हूँ सेवा करने, भाभी है ना, उनके पीरियड नहीं आते, उनकी एज है कम से कम 50 साल की, तो उनके चेहरे पे बहुत झाइयां हैं, पिंपल हैं, तो वो बोल रही थी मैं क्या यूज करूँ। देखिए सबसे पहले तो 50 साल है, पीरियड नहीं आता तो अच्छी बात है, वो तो बंदी हो जाना चाहिए 50 साल। और एक तो बीज साइकिल जो साजिया दीदी ने बताया था कि हार्मोन्स डिसबैलेंस के लिए, तो 4 तरह के बीज 15 दिन सुबह अलसी के, शाम को कद्दू के, और 15 दिन के बाद सुबह तिल के और शाम के सूरजमुखी के बीज का सेवन करें 1-1 चम्मच। और झाइयों के लिए अखरोट, अरंड का तेल और नींबू का रस दोनों 1-1 चम्मच मिला के रखें। दिन में 2 बार, रात को जरूर सोने से पहले उससे मसाज करके सोएं, लंबे समय तक करते रहें।
परिणाम सकारात्मक मिलेगा। धन्यवाद भैया जी। और भैया एक बात और थी, ये ना गुड़िया है, बता तू बात कर अपनी। वो कहती है उसकी ना हाइट कम है, तो कहती थी हाइट के लिए क्या करूं? हाइट के लिए अगर सबसे साधारण में करें तो घर में चूना होता है, गेहूं के दाने के बराबर चूना दूध छोड़ के किसी भी चीज में दें। बच्चे को दक्षिण की तरफ सिरहाना करके सुलाएं। बच्चे को ऊपर पेड़ उड़ पे मतलब खिंचाई करते हैं वो करें। और लड़की है तो एक और क्या होता है, ऐसे धागे को करते हैं डोरी से जो उछल कूद करते हैं, क्या बोलते हैं जो भी, फिर स्ट्रेच करें अपने आप को। और बहुत बौनानाशक चूर्ण बना के दें तो पढ़ते हुए बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है बौनानाशक चूर्ण। ठीक है भैया जी, ये जो बौनानाशक चूर्ण है ये कहाँ से मिलेगा? आपके बगल में पंसार खाना होगा, वहां से सामान लेके आए, घर में कूट पीस के बना लें। नहीं बना सकते तब स्वस्थ समृद्ध परिवार के किसी भी कर्मधार से सेवा का मौका दे सकते। लेकिन अगर आप यहाँ जुड़ना शुरू करे हैं तो पहले बनाना सीख लें। ठीक है भैया जी, धन्यवाद भैया जी। जी धन्यवाद। चले आज की अभी हमारे पास 6 मिनट है और अगले कुछ समय के लिए बहन मोनिका साहू, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय। बहन मोनिका साहू माइक अनम्यूट करें और घरेलू बचत व्यवसाय के बारे में जानकारी दें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं मोनिका साहू, तारानगर राजस्थान से। आप सभी जानते ही होंगे, पहचानते ही होंगे। जी भैया, नारी सुरक्षा के बारे में भैया क्या बात करनी है मुझे? बस तो भैया 1 बज चुका था। 5 मिनट। जी भैया, नारी सुरक्षा घरेलू मैं ही बात कर लेता हूँ अगले 5 मिनट के अंदर नारी सुरक्षा के बारे में। आप सभी से विनम्र विनती है, आप सभी से विनम्र विनती है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के सपनों को पूरा करना है तो नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराएं। नारी सुरक्षा में उपलब्ध होने वाले उत्पाद खास करके सैनिटरी नैपकिन। अरे हाँ, वाह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। हमने इस थैले को खोला तो सही, इसमें तो अभी एक और बाकी ही था। ये देखिए, ये तो चर्चा तो उसी वक्त हो जाती। कहाँ गया? ये हमने 2 निकाले थे, एक में हमारा सौभाग्य सुंठी पाक था, दूसरे में दूसरे उत्पाद थे और तीसरे में नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन। माँ बहनों बेटियों की सहेली, मासिक धर्म के दिनों में इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक, मतलब पूर्णतः प्राकृतिक नहीं लेकिन बाजार में उपलब्ध अन्य सैनिटरी नैपकिन से ज्यादा सुरक्षित और घरेलू बचत व्यवसाय का सुनहरा अवसर, नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन। और इसके साथ ही साथ आप स्वास्थ्य रक्षक बने, उसके लिए पढ़ने के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय अपने घर रसोई घर में उपस्थित। अभी जैसे सुनीता दीदी ने बोला, उनके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा था, यहाँ से खोलती और पेट दर्द पे जाती और यहाँ से देखती पेट दर्द में कौन कौन सी घर दिया हुआ है, उसको खोलती तो देखती नमक से पेट दर्द ठीक होता है, धनिया से ठीक होता है, अजवाइन से ठीक होता है, काली मिर्च से ठीक होता है, लौंग से ठीक होता है, पुदीने से ठीक होता है। यानी घर में अपने रसोई घर की औषधियों किस प्रकार अलग अलग गंभीर या सर्वसाधारण दिखने वाले रोगों में उसका उपयोग कर सकते हैं। इससे नकल मार के अपना इलाज कर सकते हैं, अपने बच्चे का इलाज कर सकते हैं, अपने समाज में लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि ये दुष्प्रभाव रहित औषधियां हैं। तो इस प्रकार कुछ जानकारी थी कि आज पूरे इस थैले में यही था। चलो चौपन की तैयारी में सबसे पहली चीज स्वास्थ्य को लेके मजबूत भी हो जाए। अगर दांत खराब भी हो तो ताकत होनी चाहिए, तो ताकत पहले, उसके बाद सुंदरता और सुंदरता के बाद व्यवसाय। तो व्यवसाय आखिरी में रखा था और ज्ञान भी। जी भैया, आज की चर्चा 5 मिनट की बात भैया, अब मैं 5 मिनट के लिए रेडी हूँ। नारी सुरक्षा के लिए आपका समय समाप्त हुआ, मेरा समय शुरू हुआ।
आप सभी नारी सुरक्षा क्या है के बारे में कई बार सुन लिया, कई बार गोविंद भैया के माध्यम से, हेमंत भैया के माध्यम से और मोनिका साहू के माध्यम से। अब हमें नारी सुरक्षा ही क्यों, इसके लिए स्व समृद्ध परिवार को सबसे पहले मैं स्व समृद्ध परिवार को सामर्थ्यवान बनाने के लिए बोलती हूँ। स्व समृद्ध परिवार समृद्ध बनाना है तो हमारे स्व समृद्ध परिवार को भी सामर्थ्यवान बनाना है। जो हर साल एक इवेंट रखा जाएगा 30 नवंबर को, जो उपहार स्वरूप हम सबको मिलेगा, तो उसके लिए घरेलू बचत व्यवसाय से भी हम थोड़ा पैसा वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, वहां लगा सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, जिन बहनों ने अभी तक नारी सुरक्षा में पंजीकरण नहीं करवाया है, एक बार वो अपना हैंड रेज करें, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगी। जिन भाई बहनों ने अभी तक नारी सुरक्षा में पंजीकृत नहीं करवाया है, वो अपना हैंड रेज करें। इसका मतलब है 61 परिवार या 81 परिवार सभी ने पंजीकृत करवा रखा है। क्या मैं सही बोल रही हूँ? हाँ तो अपनी मुंडी हिलाएं। 81 है, लेकिन 2 लोग आगे हैं सामने, प्रिंस कुमार। सोनिया यमुनानगर प्रिंस कुमार के नाम से एक बहन जुड़ी थी, अभी अभी 2 बहनें आ गई हैं। अब मैं एक बार दोनों बहनों से बात कर लेती हूँ। यस, अच्छा दोबारा बोलें। एक बार फिर से बोले, हैंडरेज किस चीज का? जी भैया एक बार फिर से बोलती हूँ। जिस भाई बहनों ने अभी तक नारी सुरक्षा में अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, वो अपना हैंड रेज करें, वो अपना हाथ उठाएं। इसका मतलब 81 परिवार में से 3 बहनें भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है। अब मैं बता देती हूँ, एक है हेमंत भैया नोट कर लें, एक है गोविंद के नाम से गोविंदा चंद्र साहू, दूसरी है प्रिंस कुमार के नाम से एक बहन है, और तीसरी है निशा बहन, चौथी है सोनिया यमुनानगर। 4 बहनें, 3 बहनें, एक भाई है। भाई आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। गोविंद साहू भैया आप अपना वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन की बजाय हाथ ही डाउन कर लिया। अब मैं बताती हूँ नारी सुरक्षा में पंजीकरण करवाने का बेनिफिट क्या होगा, लाभ क्या होगा, क्यों करवाना होगा। अगर नहीं करवाओगे तो आप मेरे से, गोविंद भैया से, हेमंत भैया से, किसी ना किसी से तो प्रोडक्ट मंगवाओगे ही। मंगवाओगे तो हम उसको 500 रुपए में देते रहेंगे, 500 रुपए में देते रहेंगे, तो हम सामर्थ्यवान बनते रहेंगे, हमारा परिवार सामर्थ्यवान बनता रहेगा, और आप कहीं ना कहीं आपका पैसा हमारे पास आता रहेगा। अगर आप पंजीकरण करवा लेते हैं तो उसके बाद जो किट आपको 500 में मिल रहा है वो 400 में मिलना शुरू हो जाएगा। तो 100 रुपए आपके पास अपने परिवार के लिए, अपने अब आपके लिए, तो चलो 54 के लिए बचता रहेगा। तो वो आपकी इच्छा है कि आप पंजीकृत करवा के हमारे साथ रहना चाहते हैं या फिर बिना पंजीकृत के, क्योंकि बिना के साथ भी हम हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप किट मंगवाओगे तो किट भेजने के लिए हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो कम से कम प्राकृतिक यूज करे लो, आधा अर्ध प्राकृतिक ही सही, प्रोडक्ट तो वो यूज करो जिसमें हमारी धरती माता भी दूषित ना हो, और हमारी नारी, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां भी सुरक्षित रहे, वो प्रोडक्ट यूज करते रहे। अब इसके लिए करना क्या है, पंजीकरण के लिए सिर्फ आधार कार्ड में जो आपका नाम है वो नाम देना है, और आपका मोबाइल नंबर, 2 ही चीज चाहिए। उसके बाद जब आप पहली खरीदारी करते हो तो 551 रुपए चाहिए। 551 रुपए में आएगा क्या, एक सैनिटरी नैपकिन। हेमंत भैया आपके पास सैनिटरी नैपकिन है तो प्लीज एक बार दिखाएं कि आपके पास क्या आएगा। कोई भी भाई बहन के पास है तो एक बार दिखाएं। मैं हूँ रसोई घर में, इसलिए माफी चाहती हूँ, दिखा नहीं सकती। हेमंत भैया के पास है, आप एक बार हेमंत भैया को देखें। ये डब्बा ये है। नहीं, ये छोटा है भैया, ये नहीं आएगा। मैं 551 में जो किट जाएगा उसकी बात कर रही हूँ। जी 551 रुपए में आपके पास ये किट जाएगा, जो हेमंत किशोर पटना बिहार मंटू भैया दिखा रहे हैं, उनके हाथ में है। भैया एक बार इसको खोल के भी दिखाएं, ये अंदर से कैसे दिखता है।
हेमंत भैया स्लोली चल रहे हैं, समय खराब कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आता है, जो छोटे छोटे 6 पीस होते हैं, और अगर मिक्स है तो 3 पीस एक्स्ट्रा आएंगे। अगर आपका एक्सेल साइज है तो आपका 2 पीस एक्स्ट्रा रहेगा, जिसमें 50 पीस होते हैं, और डबल एक्सेल साइज में 3 पीस एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें 45 पीस होते हैं, और एक जो छोटा बॉक्स है उसके अंदर 7 पीस और 6 पीस, 7 पीस और 8 पीस, सॉरी 7 पीस और 8 पीस होते हैं। 8 पीस तब होते हैं जब एक्सेल साइज बनता है, 7 पीस कब होते हैं जब डबल एक्सेल साइज बनता है। ये कुछ इस प्रकार से आएगा। और नारी सुरक्षा में पंजीकरण कृत करने के बाद ये आपके पास पहला किट जाता है, पहली खरीदारी पे जो 551 रुपए में करते हैं, तो ये जाता है। अगली बार यही किट अगर आप मंगवाते हैं हमसे तो 400 रुपए में जाता है, और 90 रुपए भेजने का शुल्क अलग से रहता है। अगर आप 12 किट 6 किट एक साथ मंगवाते हो तो सिर्फ 400 में ही पहुंचता है। अब अगर कोई नारी सुरक्षा में पंजीकृत नहीं करवाया है तो वो आपका अपना लॉस हो रहा है, हमारा नहीं। हम अब एक्टिव हो चुके हैं, चलो 54 के लिए, क्योंकि 54 चलना है तो पैसा एकत्रित करना पड़ता है। एकत्रित पैसा कहाँ से होगा? पहला गुल्लक आप सबने देखा थोड़ी देर पहले, कोमल बहन ने दिखाया, वर्षा दीदी ने दिखाया, और आकांक्षा ने दिखाया, और तरुणम बहन ने दिखाया। पहला गुल्लक हमारा फिजिकली हाथ में, दूसरा हमारा ऑनलाइन डिजिटल। ये दूसरा गुल्लक रहेगा जो डिजिटल रहेगा। तो मैंने मेरा टारगेट बना लिया है कि मैं 5 मिनट रोज नारी सुरक्षा के ऊपर बात करूंगी, और अगर 5 मिनट भी हम एक टॉपिक को लेके बात करते हैं तो जैसे समृद्ध परिवार हमारा विचारधारा बन गई, हमारा विचार बन गया, वैसे ही एक दिन नारी सुरक्षा भी हमारा विचार बनेगा। नारी की सुरक्षा करना। प्रिंस के नाम से बहन, आपको नारी सुरक्षा में पंजीकृत करवाने में कोई समस्या आ रही है, या आप करवाना नहीं चाहते हैं, या क्या समस्या है, एक बार आप बताएं। दीदी वो मेरा ना खाता गांव से है, मैं यहाँ लुधियाने में पंजाब में रह रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि वो क्या कहते हैं स्कैनर भी मैंने वो कुछ नहीं बनवाया, इसीलिए मैंने नहीं करवाया वो। जी दीदी, आज आप 4 बजे की मीटिंग में जुड़ना, आपका खाता बताऊंगी कहाँ पे है। आप सृष्टि में तो है ना, धरती माता पे तो है ही ना? तो हूँ, पर ना मैं इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, फिर वही मैं डरती थी, मैं कैसे फार्म भरूंगी, मैं कैसे क्या करूंगी, बस यही है। वो दीदी आपको बता दिया जाएगा, आप 4 बजे की मीटिंग में आना। लुधियाना से हमारे रवि रंजन भैया हैं, तो वो आपको उंगली पकड़ के चलाएंगे, अगर आप कहीं पे भी अटकोगी तो गिरने नहीं देंगे। वो ये जो पैड है ना, ये मैंने यूज किया है, ये रहती थी मैं उनके घर में, वो क्या कहते हैं उनका नाम मुझे नहीं, नीना दीदी क्या कहते हैं जमुना नगर से, वो यहाँ आई थी अपनी बहन के घर, तो उन्होंने मुझे बताया था, तो वो उनसे मैंने लिया था पैड का पूरा पैकेट, तो मैंने इसको तो मैंने यूज किया, इसके बारे में पता है मुझे। जी दीदी, तो अब इसके साथ संबंध भी बना लें, नारी सुरक्षा के साथ संबंध बनाने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जो हम आपको 500 में मिला है वो आपको 400 में मिलेगा। पर मिलेगा कब? जब आप पंजीकृत करवा लेंगे तब। करवाओगे कैसे? जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो आपको बताना होगा, और आपका मोबाइल नंबर देना होगा। 2 ही काम करने हैं। जी बहन जी। और रवि रंजन भैया आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें, और दीदी आपसे बात कर लेंगे। अब दीदी आप रवि रंजन भैया का नंबर नोट कर लें, चैट बॉक्स में आया है। जी भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में जुड़ने के लिए। और एक विशेष जानकारी, आप सभी जैसे ही नारी सुरक्षा में पंजीकरण कराएंगे, आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के बनने वाले ट्रस्ट के सदस्य हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आप समाज में कहीं भी जाकर अपने आप को कर सकते हैं कि हम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास, जो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय नारी सुरक्षा जैसी विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, हम उनके सदस्य हैं। और इसको आधार बनाते हुए अपनी जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर खुले तौर से कर सकते हैं। जी, तो जुड़ते हैं।
नारी सुरक्षा को जमीनी स्तर पे और विशेष रूप से करने पे सोशल मीडिया और जमीनी स्तर के माध्यम से नारी सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 4 बजे की मीटिंग में। और अभी समापन के लिए कोमल पटेल बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी, वंदे मातरम भैया। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा उतार ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ धियो शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। और आज की स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा कैसी रही, सभी अपने अपने मुस्कुराते हुए चेहरे का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने अपने स्टेटस का हिस्सा बनाएं। सभी अपने वीडियो ऑन करें। और कुछ सेकेंड का हम वीडियो क्लिप बनाएंगे जिसमें आप सभी की सिस्टम के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा अलग से, और उसे एक छोटे से वीडियो क्लिप में, और आप अपनी बातें बारी बारी से अपने आप को अनम्यूट करके एक लाइन में इस प्रयास को समर्पित करना है। एक लाइन में देने का प्रयास करें। एक लाइन में कौन कौन देना चाहते हैं एक लाइन में आज की कक्षा के बारे में हैंड रेस करें, उन्हीं के माइक को अनम्यूट किया जाएगा। कितने परिवार तैयार हैं आज की कक्षा को एक लाइन में रखने के लिए? बड़ी शर्म की बात है, 2 घंटे समझाने के बाद किसी की जुबान नहीं निकलती। चले।